तो यहाँ पर का जो उत्खनन हुआ है वे इतिहास गवाह है, क्योंकि यहाँ पर जिस स्तूप को इस स्तूप को इस प्रकार से चीर फाड़ किया गया था कि जिस प्रकार से मनुष्य की बॉडी को पोस्टमार्टम उसका जिस प्रकार से किया जाता है उसी प्रकार से ये जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है इसका उस समय पर पोस्टमार्टम किया गया था। हालांकि जो कैंपबेल है जो यहाँ पर जिन्होंने उत्खनन किया उन्होंने इस स्तूप के जीर्णोद्धार के लिए सर अलेक्जेंडर कनिंघम उस समय पर के जो आर्कियोलॉजी के डायरेक्टर थे और साथ ही साथ जिन्होंने भारत देश में आर्कियोलॉजी की स्थापना की, भारतीय सर्वेक्षण। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले के गिरनार पहाड़ी पर स्थित बोरिया यह स्तूप देखने वाले हैं। बोरिया यह बौद्ध स्तूप जूनागढ़ शहर से 9 किलोमीटर की दूरी पर और भवनाथ से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जूनागढ़, जिसका शाब्दिक अर्थ प्राचीन किला यह होता है, यहाँ आज से 2300 वर्ष पूर्व में मौर्य और क्षत्रपों का राज्य हुआ करता था। यह एक प्राचीन व्यापारी केंद्र और धार्मिक केंद्र के रूप में उभरा था। यह बौद्ध धर्म का उच्च श्रेणी का केंद्र होने के कारण यहाँ सैकड़ों की तादाद में बौद्ध स्मारक निर्माण किए गए थे। यहाँ हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, जिसके कारण आज भी गिरनार पर्वत पर कई सारे बौद्ध स्मारकों के ढांचे दिखाई देते हैं। यहाँ से गिरनार के दत्तात्रेय मंदिर की जो सीढ़ियाँ है वे आरंभ होती है और यहाँ से ये जो वन विभाग का ऑफिस आप देख पा रहे हो, यहाँ से अभी हम आगे बढ़ने वाले बोर देवी मंदिर की ओर। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के 3 दिन पहले गिरनार पर्वत की 36 किलोमीटर की परिक्रमा की जाती है। इस परिक्रमा में देश और दुनिया के विविध कोनों से विविध जाति समूह के लोग हिस्सा लेते हैं। इस परिक्रमा में बोर देवी यह स्थान शामिल है। वन विभाग के दफ्तर से लगभग 7 किलोमीटर के नागमोड़ी मार्ग से होते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। 3 किलोमीटर की दूरी तय करने पर मोबाइल नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। रास्ते में कई प्रकार के छोटे मोटे टीले देखे जा सकते हैं। यह टीले पूर्व के बौद्ध स्मारकों के मलबे हैं। यहाँ के टीलों को देख ऐसे प्रतीत होता है कि यह क्षत्रपों के समय के बौद्ध भिक्षुओं के निवासी मठ थे। हर साल परिक्रमा में यहाँ के टीलों को हानि होती है। छोटे मोटे व्यापारी टीलों की ईंटों का इस्तेमाल निजी चूल्हा, बेसमेंट और साधु सन्यासी हवन बनाने हेतु करते हुए दिखाई देते हैं। यह बोर देवी मंदिर का आखिरी पड़ाव है। यहीं से अभी 50 मीटर की दूरी पर बोर देवी मंदिर जो है वे स्थित है। आपने देखा होगा यहाँ पर लगभग 5 से 6 जो इस प्रकार की नहर जो है वो रास्ते में लगती है और रास्ता काफ़ी लंबा है।
आप मेरे पीछे ये बोरिया मंदिर देख पा रहे हो। बोरिया मंदिर की जो फेंसिंग है, जो वन विभाग द्वारा लगाई गई है, जो बोरिया मंदिर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र के पीछे यहाँ पर से जो जंगल स्टार्ट होता है, इस जंगल में यहाँ पर सामने की दिशा में लगभग 3 से 4 रास्ते जो है वो गए हुए हैं। और यहाँ पर जाना थोड़ा कंफ्यूज हम लोग जो है यहाँ पर भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि थोड़े से रास्ते जो है वे कठिन है और यहाँ पर का मुख्य रास्ता खोज पाना बहुत ही कठिन है। देखिए यहाँ पर ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये रास्ता आगे जाकर यहाँ पर के जो छोटे छोटे रास्ते जो है मुख्य रास्तों की ओर जाते हैं, उसके ओर जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार का ये जो रास्ता आप देख पा रहे हो, यहाँ पर से एक रास्ता गया है, वहाँ पर से एक रास्ता गया है। ये जो रास्ते हैं ये मुख्य रास्ते को जुड़ने वाले हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर से भी वो जुड़ता है और वहाँ पर से भी रास्ता जो है वो जुड़ेगा। और यहाँ पर मार्किंग भी की गई है। यहाँ पर 3 से 4 जो पत्थर है वो आपस के एक दूसरे के ऊपर रचे हुए आपको दिखाई देंगे। और ये जो रास्ता है इस प्रकार से आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर हमें लेफ्ट में मुड़ना पड़ता है, हमें लेफ्ट दिशा में जाना पड़ता है, जहाँ पर से एक छोटी सी ढलान लगेगी और पत्थरों का जो मलबा है वो आपको दिखाई देगा। देखिए इस प्रकार से आपको ये जो जंगली प्राणी है वे यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर से अभी मार्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी लेफ्ट में जाना है और लेफ्ट में जाने से पहले यहाँ पर मार्किंग जो है वो दी गई है, वहाँ पर पत्थर रखे गए हुए हैं और आगे भी आपको लेफ्ट में मुड़ने के लिए पत्थर जो है वो रखे हुए दिखाई देंगे। मैं आपको दिखा दूँ, आ जाइए यहाँ पर से। देखिए लेफ्ट में मुड़ने के लिए यहाँ पर रास्ता जो है वो दिया गया है। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा कर्व होके आगे बढ़ेंगे और यहाँ से जो चट्टानें हैं तो देखते देखते जाने की कोशिश करेंगे। आइएगा, देख रहे हैं हम यहाँ पर, देखिए ईंटों का मलबा जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही करके अभी यहाँ से रास्ता गया है छोटा सा, उस रास्ते से जो है आगे हमें बढ़ना है। आइएगा, देखेंगे हम। यहाँ से आगे बढ़ते रहना है हमें और थोड़ा सा हमें चढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर हमें बहुत ही सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यह पूरा वन्य जीवों से भरा पड़ा हुआ है। जिस प्रकार से मैंने वर्णन किया, यह रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। जो अभी आपने वॉल देखी, इस वॉल के अंदर जाना मना है, लेकिन हम ऑन रिस्क पर जा रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी पर हम आगे जा रहे हैं। और आपको यहाँ पर जो स्तूप है वो दिखा रहे हैं। देखिए जहाँ पर से हम आते हैं वहाँ से लगभग 15 से 20 मीटर की जो रास्ता है, वहाँ से यहाँ पर पत्थरों का जो रास्ता है वो लगता है। ऐसे पत्थर दिखाई दे रहे, मतलब हम यहाँ पर सही मार्ग पर है, अन्यथा हम मार्ग जो है वो भटक सकते हैं। आपको दिखा दूँ, आगे वाला सीन दिखाइए थोड़ा सा। देखिए आगे इस प्रकार का जो पूरा पत्थरों का जो मलबा है आपको दिखाई देता है और यहाँ पर से ही सीधे सीधे जो आगे है वो हमें चलना पड़ता है। देखिए आगे जाएंगे तो आगे हमें एक कच्चा रास्ता जो है, जिस प्रकार से सफारी करते हैं, सफारी करते समय जिस प्रकार से मिट्टी के कच्चे रास्ते होते हैं, ठीक उसी प्रकार से मिट्टी का कच्चा जो रास्ता है वो हमें लगेगा। देखिए यहाँ पर सतर्कतापूर्वक इसके लिए रहना चाहिए। यह जो क्षेत्र है यह एशियाटिक लाइन वाला जोन है, या फिर ये जो गिर है, यहाँ पर इस पूरे गिर के क्षेत्र में सिंह है, बड़े पैमाने में बाघ है, वो जो है इस क्षेत्र में उनका पूरा यहाँ पर वे रहते हैं, ये उनका पूरा क्षेत्र है। इसके लिए यहाँ पर आते समय बहुत ही सावधानी, और जिनको यहाँ पर आने का तजुर्बा है और जो पहले जा चुके हैं, ऐसे लोगों के साथ ही हम जा सकते हैं। जिस प्रकार से हम यहाँ पर पहले जा चुके हैं और इस क्षेत्र का जो मैप है या फिर जो मैपिंग है वो हमने पर्सनली की है, तो हम यहाँ पर आसानी से जा सकते हैं और जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आ सकते। और यहाँ पर जो इससे पहले जो लोग जा चुके हैं उन्होंने यहाँ पर जो मार्किंग है इस रास्ते की वो की हुई आपको दिखाई देगी। ऐसे 3-4 पत्थर जो है वो रचे हुए आपको दिखाई देंगे। और ऐसे स्थलों पर जाते समय हम सबसे पहले ये जो लोकेशन है, लोकेशन का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो इसका ये है, जो सांकेतिक चिन्ह जो है, सांकेतिक जो इसकी जानकारी है वे हमारे पास लेते हैं और उसी सांकेतिक जानकारी के आधार पर जो सैटेलाइट मैप है उसका इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और ऐसे
क्षेत्र में इंटरनेट जो है वो चलता नहीं, अपितु आपके मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करेगा। यह जो स्थली है पहली बार सन 1889 में J.M. कैम्पबेल इनके द्वारा खोजी गई थी, और या फिर ऐसे भी कहा जाता है यहाँ पर के जो दीवान थे अद्रेसर जी, उनके द्वारा यहाँ पर ये जो स्थली है वे खोजी गई थी। और यहाँ पर का जो उत्खनन हुआ है वे इतिहास गवाह है, क्योंकि यहाँ पर जिस स्तूप को मतलब इस स्तूप को इस प्रकार से चीर फाड़ किया गया था कि मतलब जिस प्रकार से मनुष्य की बॉडी को पोस्टमार्टम उसका जिस प्रकार से किया जाता है, उसी प्रकार से ये जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है इसका उस समय पर पोस्टमार्टम किया गया था। हालांकि जो कैम्पबेल है जो यहाँ पर जिन्होंने उत्खनन किया, उन्होंने इस स्तूप के जीर्णोद्धार के लिए सर अलेक्जेंडर कनिंघम उस समय पर के जो आर्कियोलॉजी के डायरेक्टर थे, और साथ ही साथ जिन्होंने भारत देश में आर्कियोलॉजी की स्थापना की, उनसे याचना की थी कि स्तूप को वह रिस्टोर करे, लेकिन यहाँ पर देखिए वे रिस्टोर नहीं हो पाया। इसी के साथ साथ जेम्स बर्जेस हो, इनके द्वारा भी यहाँ पर इस स्थली के बारे में जो है वे जानकारी दी गई थी, और स्तूप की जो जानकारी है वे यहाँ पर दी गई थी। और ये जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के जो पुरातात्विक अवशेष जो है उनके साक्ष्य जो है इन सभी शोधकर्ताओं ने दिए थे। देखिए यहाँ पर जो स्तूप है, स्तूप के यहाँ पर आते समय आपको इस प्रकार के छोटे मोटे जो मलबे हैं वो दिखाई देंगे, देखिए पूरे के पूरे। और जो स्तूप है आपको ऐसे प्रतीत भी नहीं होगा कि आप स्तूप के समीप हो। इस प्रकार से ये जो स्तूप है पूरी झाड़ियों में ढका हुआ हमें दिखाई देता है। करिए यहाँ पर जूनागढ़ में या फिर जूनागढ़ के क्षेत्र में या फिर अपितु इस बौद्ध स्तूप की जो जानकारी है, ना कि यहाँ के शासन प्रशासन, चाहे वे स्टेट आर्कियोलॉजी हो अपितु यहाँ पर ASI इनके माध्यम से नहीं दी गई है। इसके कारण यहाँ पर सामान्य जो लोग हैं वे नहीं आ पाते, और सामान्य जो लोग हैं वे यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। और ये जो एरिया है ये रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर होने के कारण यहाँ पर कोई भी आने की कोशिश नहीं करता, कोई भी यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करता। इसके लिए यहाँ पर आते समय बहुत ही सतर्क होकर आना पड़ेगा हमें। देखिए यहाँ पर ये जो स्तूप है, स्तूप को डोम था और साथ ही साथ छतावली थी और रेलिंग्स भी थी। आप ये इतना बड़ा जो पत्थर देख पा रहे हो, शिला, यहाँ पर जो रेलिंग्स रही होगी ये उसके सारे अवशेष हैं। इसके अपर पोर्शन में जो अपर लेयर है, अपर लेयर में आपको यहाँ पर पत्थरों का जो मलबा है वो दिखाई देगा। हम जैसे जैसे अभी आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे देखिए यहाँ पर आपको ये ईंटों के जो मलबे हैं वो दिखाई देंगे। देखिए किस प्रकार से इसका उत्खनन किया गया होगा उस समय पर, आप सोचिएगा। देखिए अभी हम ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाने के लिए देखिए ऐसे पूरे अभी छोटे मोटे पेड़ यहाँ पर बढ़ चुके हैं और ये फिसलन भरा रास्ता है। देखिए कितना महाकाय ये स्तूप है। आपने ऐसा जो स्तूप है पूरे गुजरात राज्य में नहीं देखा होगा। और गुजरात राज्य में ये वाला जो एरिया है, एक तो जूनागढ़ और दूसरा देवनी मोरी, ये जो दो स्थल है, इन दो स्थलों पर जो सारिक धातु जो है वो बरामद किए गए थे। यह एकमात्र ऐसा महाकाय जो स्तूप है वे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नीचे आपने देखा होगा यहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके लेख है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्षत्रोपों के समय पर बड़े पैमाने में प्राचीन स्मारक जो है वे निर्माण किए गए थे। यहाँ पर आपको जो अपर कोट का किला है, अपर कोट के किले में आपको अपर कोट की गुफाएं दिखाई देगी, या फिर बाबा प्यारे की बौद्ध गुफाएं देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर खापर खोड़िया नाम से जो गुफाएं हैं वो देखने मिलेगी। इससे आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो यह प्राचीन काल में कितना बड़ा बौद्ध धर्म का जो केंद्र है वे रहा होगा। और उसी के कारण यहाँ पर इतना ये जो एरिया है वो फूला फैला हुआ हमें दिखाई देता है, लेकिन इसकी जो जानकारी है यहाँ पर नहीं दी गई है। आप देखिए, आइए यहाँ पर अभी हम स्तूप के ऊपरी सतह पर आए हुए। यहाँ से जो स्तूप है वो आपको कटा हुआ दिखाई देगा। आइएगा, देखिए
यहाँ पर से बीच में से ये जो स्तूप है कैसे काटा गया है। देखिए जिस प्रकार से इंसान की बॉडी को काटते हैं, देह को जिस प्रकार से काटते हैं, उस प्रकार से इस प्राचीन स्तूप को काटा गया है। लगभग 30 से 35 फीट की खुदाई की गई है और 30 से 35 फीट की खुदाई के खुदाई करने के बाद यहाँ पर से जो अस्थि करंडक का जो बक्सा है वो पाया गया था और उसमें से अस्थि जो है वो निकाली गई थी। देखिए ये स्तूप का ऊपरी हिस्सा जो डोम हम कहते हैं, वहाँ से आपको सर्कुलर शेप जो है ये दिखाई दे रहा है। और इस पूरे क्षेत्र में आप देखोगे ये जो गिरनार वाला क्षेत्र है, यहाँ पर प्राचीन काल में बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं का तांता रहा करता था, या फिर अपितु यहाँ पर बौद्ध भिक्षु बड़ी संख्या में वास करते थे। अगर हम परिक्रमा वाले रूट से आते हैं तो यहाँ पर हमें कई प्रकार के विहारों के स्मारक और कई प्रकार के जो मलबे हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन वह सामान्य लोगों की नज़रों से ओझल है। अभी तो वह जो ईंटें देखते हैं वो उनका इस्तेमाल जो है यहाँ पर चूल्हा जलाने के लिए करते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि वो जो ईंटें वे इस्तेमाल कर रहे वे लगभग 2300 साल पुरानी है और उनके गौरवपूर्ण जो उनका जो ये विरासत है उसके वे प्रतीक हैं। आज लोग उनसे अनजान हैं। देखें यहाँ पर जो छतावली है, छतावली के अवशेष जो है स्तूप के प्राप्त हुए थे और यहाँ पर एक प्रॉपर जो स्तूप है, मतलब हम नीचे देखते हैं मेदी आता है बीच में के, यहाँ पर सर्कुलर शेप आता है, डोम आता है और डोम के ऊपर यहाँ पर हार्मिकाएँ होते हैं और हार्मिकाओं के ऊपर छतावली होती है। वैसा ही यह पूर्णाकृति जो स्तूप है वो आप देख सकते हो। आगे हम जाएंगे तो आगे की दिशा में हमें और गहरा जो खड्डा है वो दिखाई देगा और यहीं पर से बीचों बीच में से जो स्थान हम आपको दिखा रहे, यहीं पर से जो शारीरिक धातु जो है वे बरामद किए गए थे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसका परीक्षण उत्खनन किया गया था। अभी मैं आपको जो एरिया दिखा रहा हूँ यहाँ पर इसका परीक्षण उत्खनन जो है वो किया गया था और इसके बाद में यहाँ पर इसे इस प्रकार से खोदा गया कि पूछे मत। यहाँ से इसे बीच में से जो है वो काट दिया गया और इसे बीच में से काटने के कारण इसका जो रिस्टोरेशन है वे संभवतः करने में उस समय पर बहुत सारी कठिनाइयाँ जो है उस समय पर के जो पुरातत्ववेत्ता रहे होंगे उनके सामने रही थी। उसके कारण उन्होंने ये जो स्तूप है इस स्तूप की ओर ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही प्रतीत होता है। क्योंकि यहाँ पर इसका जो वर्णन है या फिर इसके जो रिपोर्ट है या फिर इसकी जो नोटिंग है वे आपको कई इतिहासकारों ने उस समय पर के अंग्रेज़ अधिकारियों ने की हुई दिखाई देती है, लेकिन उसके बावजूद इस स्तूप का जो रिस्टोरेशन है वे नहीं किया गया और कैंपबेल द्वारा जो उत्खनन किया गया वे उनकी बहुत बड़ी गलती थी उस समय पर की। और वे जो गलती है उस गलती के कारण यहाँ पर ये जो महान विरासत जो है हम भारतीयों के हाथ से छूट गई है। अगर इस स्तूप का उत्खनन नहीं किया गया होता तो हाल ही में या फिर मतलब जो आधुनिक यहाँ का पुरातत्व विभाग है इनके माध्यम से अच्छे से इसका उत्खनन किया जाता और इसका रिस्टोरेशन किया जाता। और यहाँ पर जिस प्रकार से लोग जो है परिक्रमा के लिए साल के 3 दिन आते हैं, उसी के दौरान यहाँ पर बौद्ध मतावली के अपितु बौद्ध भिक्षु जो है ये जो स्तूप है इस स्तूप की परिक्रमा करने के लिए यहाँ पर आ पाते। यहाँ के इस स्तूप की ईंटों और यहाँ से प्राप्त लेख से यह प्रतीत होता है कि यह स्तूप क्षत्रपों द्वारा बनवाया गया था, लेकिन इस स्तूप की नींव संभवतः सम्राट अशोक इनके समय पर रखी गई थी। उत्खनन से पूर्व इस स्तूप की ऊंचाई 60 फीट और इसका व्यास 217 फीट इतना था। सन 1889 में किए गए उत्खनन से लगभग 39 फीट की गहराई में प्राप्त पत्थर के बक्से में बड़ा मिट्टी का बर्तन, तांबे का, चांदी का, सोने का अस्थिकरंडक मिला था। सोने के अस्थिकरंडक में एक एक्वामरीन मनका, एक मानिक, एक नीलम, एक पन्ना, सूखी टहनी, सफ़ेद मूंगा और शारीरिक धातु मिले थे। इसी के साथ एक मुहर प्राप्त हुई थी जिस पर महाक्षत्रप रुद्रसेना इनका नाम
लिखा है। पूर्णाकृति स्तूप पर 10 फीट ऊंची 3 छत्रों वाली छत्रावली भी स्थापित की गई थी, जिसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये जो स्तूप है सन 1889 में जब खोजा गया था, इसे लाखा मेडी कहा जाता था या फिर लाखा का टावर कहा जाता था। ये जो लाखा है यह कच्छ के राजा हुआ करते थे और वे स्थानिक राजा थे और उन्हीं के नाम पर से यहाँ पर इसे लाखा मेडी यह नाम जो है वे दिया गया था। और ये जो स्तूप है इस प्रकार के ईंटों के हो चाहे पत्थर के हो, इन स्तूपों को पाली भाषा में ये जो है इसे दागोबा कहा जाता है, यानी धातु रखने का पात्र इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो वर्णन है हमें पाली साहित्य में मिलता है और यहाँ पर जो है जो शारीरिक धातु मिले थे वे भगवान बुद्ध के ही थे। यहाँ पर कई प्रकार से कई सारे इतिहासकारों द्वारा जो है दावा किया गया है। आज यह जो शारीरिक धातु है जिस प्रकार से मैंने वर्णन किया, सक्करबाग नाम का जो म्यूज़ियम है वहाँ पर रखे गए हैं। और यहाँ पर जो बड़ा बक्सा मिला था जो कि संभवतः बहुत ही बड़ा बक्सा था, लगभग 7 फीट के आसपास बक्से की साइज़ थी और उसका वेट लगभग 30 से 40 किलो के आसपास का उसका वेट जो है वे था। और उसके अंदर जो शारीरिक धातु जो है बर्तन जो है वो पैक करके रखे गए थे। और यहाँ पर स्तूप के आपको इर्द गिर्द दिखाने के लिए हमें कुछ ही नहीं दिखाई देता। शेष यहाँ पर जो उत्खनन जिस प्रकार से किया गया है वह और यहाँ पर ईंटों का जो मलबा है वही हम देख सकते हैं। जहाँ पर स्तूप का उत्खनन कार्य किया गया है, जहाँ पर से स्तूप को काटा गया है, उसके बीचों बीच अभी हम जो है वे आए हुए हैं, जहाँ पर से आपको जो स्तूप है वे किस प्रकार से काटा गया है या फिर किस प्रकार से स्तूप का जो उत्खनन है वे किया गया उसका अंदाज़ा आएगा। देखिए यहाँ पर इसका जो डोम है जहाँ पर अभी हम खड़े थे वो ऊपर है। यहाँ से लगभग 30 से 31 फीट की ऊंचाई पर हम खड़े थे और वहाँ से जो स्तूप की गहराई जो है वे इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर जो जहरीले प्राणी है वो हो सकते हैं, यहाँ पर सांप बिच्छू हो सकते हैं। तो अभी हम जिस प्रकार से नीचे उतर रहे हैं उस प्रकार से उतरने की कोशिश आप मत करना, क्योंकि यहाँ पर जो सांप और बिच्छू जो है ये जो पत्थर है इस पत्थरों के नीचे रह सकते हैं। देखिए ये पूरा यहाँ पर जो पेड़ों के जो पत्ते हैं सूखे हुए वो गिर चुके हैं और यहाँ पर बीच में जाना थोड़ा धोखे से भरा हुआ है। जो देखिए स्तूप के दोनों तरफ से किस प्रकार से बीच में से ऐसे लगता है वहाँ से बुलडोज़र लेके पूरा यहाँ तक जो है वो कट किया हुआ है या फिर खोदते खोदते जो स्तूप है किस प्रकार से बीच में से एक जो रास्ता है वो बना दिया गया। स्तूप का जो व्यास है जिस प्रकार से इतना बड़ा था उससे प्रतीत होता है ये और 10 फीट जो है नीचे इसका जो मेन एरिया रहा होगा, इसका जो बेसमेंट है वे रहा होगा, ऐसे प्रतीत होता है। और ये पूरा ईंटों से भरा हुआ है। देखिए ऐसे लगता है किसी खंडहर में हम आए हुए, लेकिन यह खंडहर नहीं है, यह स्तूप है इस प्रकार का। और ये एक महान विरासत है और एक महान स्तूप जो है आज भारतीयों के हाथ से छूट चुका है और हम इसे खो बैठे हैं। अगर चाहे तो अभी ये जितना बचा कुचा है इसका संवर्धन किया जा सकता है, इसको रिस्टोर किया जा सकता है और रिस्टोर करके यहाँ पर सामान्य लोगों के लिए इसे खुला किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो पवित्र शारीरिक धातु थे वे बौद्ध धर्म में बहुत ही वंदनीय है और उनका जो स्थान है वे उच्चतम कोटि का स्थान है। इस कारण इसका रिस्टोरेशन होना बहुत ही ज़रूरी है।